हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का, जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्या आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक तो जो है हम पहुंच चुके थे। आज हम रिवाइज करेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा है और आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, ध्यान रखना, ई सेल कैसे निकाला जाता है, कैथोड माइनस ई एन। वहीं हमें अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या ई नॉट सेल निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। और जो वैल्यूज ली जाती हैं बच्चों, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ही ली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नर्म्स इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वहां पर हम इसका भी यूज करेंगे बच्चों। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ में देखा था क्या रिलेशन है। ठीक, फिजिबिलिटी की हमने बात की थी कि रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी क्या है। फिर हमने नर्म्स इक्वेशन की बात की थी। इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से थी और हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया था। पहले हमने क्या कहा, ये क्या एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक, इस तरीके से क्यू क्या होता है, हमारा रिएक्शन कोशेंट होता है। रिएक्शन कोशेंट कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। और फिर हमने ये जो फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया था, या हम कह सकते हैं कि नर्म्स इक्वेशन हमने डिराइव की थी और इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 क्यू। क्यू हम जानते हैं क्या है, लॉग 10 हमें लॉग बेस 10 हमें पता है, एन हमें पता है क्या होता है, ई नॉट सेल ई सेल तो हम अच्छे से जानते हैं। या हम ये ले लें, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिर्फ आर टी एफ है। आर क्या है हमारा गैस कांस्टेंट, टी यानी कि टेम्परेचर, एफ क्या है हमारा फैराडे कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, चलिए इनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं। आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 कूलम। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक तो बात कर ली थी नर्म्स इक्वेशन क्या होती है, कैसे नर्म्स इक्वेशन आती है। अब इस नर्म्स इक्वेशन को हमें अप्लाई कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, इससे जो है न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ टू यूज नर्म्स इक्वेशन। तो ये जो नर्म्स इक्वेशन है, इसको हम यूज कैसे करेंगे बच्चों, कैसे यूज किया जाएगा। चलिए, तो अगर हमने कोई रिएक्शन लिखी है, जैसे कि बच्चों ये हमारा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इस तरीके की अगर हमारी कोई रिएक्शन है तो हमें कहा जा रहा है इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, या इसके लिए हमें जो है नर्म्स इक्वेशन लिखनी है। कैसे लिखा जाएगा, तो पहला स्टेप हम बच्चों इसको स्टेप वाइज लिखेंगे। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हम यूज कैसे करते हैं, फिर आगे हम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, जहां पर हम देखेंगे इसे रियल में क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो स्टेप 1 है हमारा, राइट आ बैलेंस्ड सेल रिएक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस्ड सेल रिएक्शन। बैलेंस्ड सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, हमें एनोड पता होना चाहिए और कैथोड पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो एनोड अगर हमें पता है तो एनोड की रिएक्शन कैसे होगी, Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। वहीं हम कैथोड की भी रिएक्शन लिख लेंगे। कैथोड की रिएक्शन Cu2 पॉजिटिव
सिंबल आप लोग लगा लीजिएगा। इसकी जो नेट सेल रिएक्शन होगी वो किस तरीके से होगी। अब बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देखो, दोनों में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 2 आ गई। ठीक है, तो एन की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली। बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं, तो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इक्वल्स, इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे, Zn2 पॉजिटिव तो ये आ गई हमारी सेल रिएक्शन। प्रॉपर सेल रिएक्शन हमने तरीके से लिख ली है। अब जो है इनको क्या मानते हैं हम, 1, जैसे Cu है, ठीक है, Zn है, तो ये प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए अगर हमें Q कैलकुलेट करना है या Q लिखना है तो कैसा लिखा जाएगा, बैलेंस रिएक्शन से हम क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। Q कैसे लिखेंगे, देखो जब हम Zn लिखते हैं तो बच्चों इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक, तो इनको हम कंसीडर नहीं करते जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होते हैं। किसे कंसीडर नहीं करते, प्योर सॉलिड, है ना, जिनके आगे ऐसा लिखा रहता है, या प्योर लिक्विड, जिनके आगे कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। तो उनको हम जब हम क्यू लिखते हैं, यानी कि रिएक्शन क्वोशेंट लिखते हैं, तो हम इनको यहाँ पर नहीं लेते। बाकी इनमें से क्या बचा यहाँ पर, Cu2 पॉजिटिव। पहले हम रिएक्टेंट लिखते हैं, है ना बच्चों, पहले रिएक्टेंट लिखते हैं, तो पहले क्या आ गया हमारा, Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। इस तरीके से हमने क्या लिख दिया। अब देखो नॉन्स इक्वेशन होती क्या है वैसे बच्चों, देखो E cell is equals to E naught cell minus 0.591 upon n log 10 Q। सिंपल ये हमारी क्या होती है, नॉन्स इक्वेशन होती है। यहाँ पर ई सेल हमने, ई सेल इज इक्वल्स टू नॉट सेल। अब ई नॉट सेल क्या होता है, अब हमारा स्टेप 2 आएगा बच्चों, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। अब हम जानते हैं जो ये ई नॉट सेल है, ई ऑफ कैथोड यानी कि ई ऑफ Cu2 प्लस Cu माइनस ई ऑफ एनोड यानी कि ई Zn से Zn2 प्लस, इस तरीके से ही है। ठीक, तो हमें कैथोड माइनस एनोड यहाँ पर करना है बच्चों, सिंपल। तो चलो पहले आप नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, चलो तो ये क्या होता है हमारा एक्टिव मास। ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप। अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 क्या होगा बच्चों, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रॉन्स इन नेट सेल रिएक्शन।
यानी कि n हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो n तो हम देख के ही समझ गए थे, तो n की वैल्यू क्या थी बच्चों, क्या आई थी जब हमने कैलकुलेट किया था? n इज इक्वल्स टू 2 हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था। ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। स्टेप 4 क्या होगा बच्चों? कैलकुलेट Q यानी कि रिएक्शन क्वोशेंट फॉर नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन के लिए Q हमें कैलकुलेट करना है। Q कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? जैसे कि हमने अभी देखा था, Q इक्वल्स टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इसको हम लेंगे प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड को हम नहीं लेते। तो जहां पर प्योर सॉलिड होता है, इस तरीके का कुछ लिखा होता है, प्योर लिक्विड होता है, इस तरीके कुछ लिखा होता है, तो वहां पर हम यूनिटी मान लेते हैं, यानी कि उसको 1 ले लेते हैं, या हम लिखते नहीं है उसको। ठीक। अगर गैस है कहीं पर तो गैस को हम किसके बराबर ले लेते हैं? प्रेशर यहाँ पर लिखते हैं। अगर गैस, अगर हाइड्रोजन है ना, अगर हम क्या करें, जैसे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं प्लैटिनम के साथ, ठीक, तो प्लैटिनम के साथ ही बनेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसकी अगर हम सेल रिएक्शन लिखते हैं, तो वहां पर अगर हम क्यू लिखते हैं, तो वो हाइड्रोजन तो गैस है, तो वहां पर क्या लेते हैं हम? प्रेशर भी लेते हैं बच्चों। ठीक, बाकी प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड में नहीं लेते। ठीक। चलो, तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या था? Zn2 पॉजिटिव, और प्रोडक्ट था Cu, सॉरी, प्रोडक्ट था Zn2 पॉजिटिव, और रिएक्टेंट था Cu2 पॉजिटिव। तो इस तरीके से Q हमने यहाँ पर लिख लिया है बच्चों। अब है स्टेप 5। अब हम क्या करें, जो भी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है, नर्म्स इक्वेशन में रख लेंगे बच्चों। तो खुद से कीजिए आप इसे। चलो, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। E cell इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 log बेस 10 क्यूब। ये फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करते हैं। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। अच्छा, यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी नहीं है, तो हम इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ई नॉट सेल ही लिख रहे हैं। तो ये हो सकता है इनका वोल्टेज दिया हो, जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर वोल्टेज दिया होगा बच्चों, तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू क्या फाइंड की थी? 2 लॉग क्यू क्या था हमारा बच्चों? क्यू है Zn2 पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे? नर्म्स इक्वेशन फाइंड कर। कोई भी सेल दी हो तो उसकी हमें नर्म्स इक्वेशन कैसे लिखनी है, वो भी हम आसानी से लिख लेंगे। चलिए बच्चों, इसे नोट कीजिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस इसके करते हैं। चलिए बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन करते हैं। इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 m। ठीक, फिर हमारा सॉल्ट ब्रिक, इसकी कंसंट्रेशन है 1 m एट 55 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, तो दे रखा है एट 25 डिग्री। ठीक, अब साथ ही बच्चों कुछ और चीजें भी यहाँ पर गिवन है, जैसे कि ई नॉट ऑफ इसकी वैल्यू हमें दी गई है -0.25 वोल्ट। ठीक, और दूसरा है हमारा ई नॉट AU3 पॉजिटिव से AU, इसकी वैल्यू हमें दी गई है बच्चों कुछ 1.5 वोल्ट। ठीक, आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट EMF आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा क्वेश्चन। सेल रिएक्शन आपको दी गई है एट 25 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है। ई नॉट, इन दोनों में से एक कैथोड है एक एनोड है, तो कैथोड एनोड की वैल्यू आपको दी हुई है कि आप क्या निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल आसानी से क्यू आपको निकालना है, एन आपको निकालना है, और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक बार आप इसे खुद से करो, फिर जो है मैं यहाँ पर सॉल्व करा। अच्छा बच्चों, ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की गिवन है, तो Ni2 पॉजिटिव से Ni, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई। चलिए तो इसे अब सॉल्व करते हैं बच्चों। पहले नेट सेल रिएक्शन लिख लेंगे। नेट सेल रिएक्शन की हेल्प से हम Q लिख सकते हैं और N लिख सकते हैं। पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 upon N log 10। ठीक, सिंपल। ये तो है हमारा फॉर्मूला। अब बच्चों अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो हम N फाइंड कर सकते हैं, Q फाइंड कर सकते हैं, ई नॉट सेल हम ये जो गिवन है इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो सारी चीजें हमें मिल जाएगी, बस हमें वैल्यूज ही तो पुट करनी है। तो चलो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। एनोड कौन सा है बच्चों, देखो जो लेफ्ट साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, एनोड होता है। तो एनोड पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब कैथोड कौन सा है, दूसरा वाला कैथोड होगा। चलो अब रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कर लेंगे, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस पूरी रिएक्शन को, सॉरी, इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर इधर 3 टू जो 6 इलेक्ट्रॉन, इधर 3 टू जो 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल क्या हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बच्चों, 6, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हुए हैं वो कितने हैं, 6 है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं आसानी से। चलो लिखते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा 3Ni प्लस इधर 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2Au3 पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे, इधर 3 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 3Ni2 पॉजिटिव प्लस ये हो गई हमारी नेट सेल रिएक्शन। अब यहाँ पर Q हमें लिखना है बच्चों, तो Q कैसे लिखा जाएगा, देखो Q इज इक्वल्स टू जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो गया, Ni2 पॉजिटिव के पावर 3, और यहाँ पर आ गया हमारा Au3 पॉजिटिव की पावर 2। ठीक, तो यहाँ पर N फाइंड कर लिया, Q फाइंड कर लिया। चलो ई सेल भी यहाँ पर, ई नॉट सेल भी यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू
ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब कैथोड कौन सा है बच्चों? जैसे कि हमने देखा AU यानी कि गोल्ड वाला क्या हमारा कैथोड है, यानी कि 1.5 माइनस दूसरा क्या होगा माइनस 0.25। टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 1.75 वोल्ट। ठीक, अब यहां से देखो कितनी चीजें हमने फाइंड कर ली। ई सेल हमने निकाल दिया, एन हमने निकाल दिया, क्यू हमने निकाल दिया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इन सब वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक, चलो पहले इतना नोट करो फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए तो आगे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ई सेल इज इक्वल्स टू, अब देखो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आई थी 1.75, 1.75 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू क्या थी 6 आई थी। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे लॉग कंसंट्रेशन लिखेंगे बच्चों क्या थी यहाँ Ni2 पॉजिटिव की पावर 3, Ni2 पॉजिटिव और Au3 पॉजिटिव की पावर 2। ठीक, सिंपल, फिर से लिख लेंगे ई सेल इज इक्वल्स टू 1.75 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग। बच्चों देखो Ni2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.1 m और इसकी कंसंट्रेशन क्या है 1 m। तो दोनों को लिख लेंगे हम, यहाँ पर लिख लेंगे 0.1 क्यूब अपॉन 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे अगर हम तो ई सेल क्या आ जाएगा 1.75 माइनस 0.0591 अपॉन 6। ठीक, लॉग 10 टू द पावर माइनस 3, 1 का तो 1 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा लॉग 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, जब हम लॉग सॉल्व करते हैं तो ये 3 का आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सिंपल है ना, ये -3 है, इधर आकर के क्या हो जाएगा ये प्लस 0.0591 अपॉन 6, यहाँ पर आ गया हमारा 3 log 10। अब log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 10 इक्वल्स टू 1। ये तो 1 होता है, चलो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सॉल्व कर लेंगे कितना हो गया 1.75 प्लस 0.0, 2 2 जा कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 1, 2 9 जा 18 1, 2 5 जा 10, तो लगभग कुछ ऐसा आएगा। अब अगर इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारा 5 9 7 7 1.7795 वोल्ट। ई सेल की वैल्यू आती है बच्चों 1.7795 वोल्ट। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपको क्या दी हुई है सेल रिएक्शन दी हुई है, सेल दिया हुआ है कैथोड एनोड आपको पता है, तो आपको सिंपली सेल रिएक्शन लिख लेनी है। सेल रिएक्शन की मदद से आप क्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, क्यू आपने फाइंड कर लिया, एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, और अगर कैथोड एनोड की वैल्यू दी है तो ई नॉट सेल भी आप कैलकुलेट कर लोगे, और इजीली आप क्या कर लोगे किसी भी रिएक्शन के लिए ई सेल, कोई भी किसी भी रिएक्शन के लिए नर्स इक्वेशन लिख सकते हो। उसके बाद जो है आप ई सेल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।